हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस के एक नए वीडियो पर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो किए हैं जिनमें मैंने आपको ये सिखाया था कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो सिर्फ एक ही फार्मूला होगा। और वो कौन सा फार्मूला होगा? मैंने आपको ये बताया था कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सिर्फ यही फॉर्मूला होगा, चाहे वो सरफेस हमारा कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है तो डेफिनेटली यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, अब वो वर्चुअल इमेज के थ्रू बना या रियल इमेज के थ्रू बना। देखिए, अगर आपने लिया होगा कॉन्वेक्स तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कॉन्वेक्स में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, कॉनकेव में केवल 1 पॉसिबिलिटीज है। कॉन्वेक्स में आप वर्चुअल इमेज भी देख सकते हो, रियल इमेज भी देख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला तो यही आने वाला है। कॉनकेव में भी मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ यही फॉर्मूला आता है। आज का हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मोटो है, ये आपको समझाना है कि कैसे जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रख दिया जाए तो फॉर्मूला ये नहीं आता है। फॉर्मूला क्या आता है? μ2 अपॉन μ2 नेगेटिव μ2 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, ये आता है। तो ये कैसे आता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, आप इस बात पे फोकस कीजिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है, चाहे वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, फॉर्मूला चेंज आता है। रेयरर मीडियम का दूसरा फॉर्मूला है, डेंसर मीडियम का दूसरा फॉर्मूला। इस बात पे खूब फोकस कीजिए। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए, कुछ एजम्पशंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखे हैं, आज फिर बता देता हूं। ठीक है, क्या क्या एजम्पशंस होते हैं? देखिए, जब भी आप रिफ्रैक्शन का कोई भी डेरिवेशन कर रहे होंगे, आप ये मान के चलिए, क्या मान के चलेंगे? पहली कसौटी, पहली शर्त क्या है? ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज। ठीक है, सेकेंड कसौटी क्या होनी चाहिए? सेकेंड ये होना चाहिए कि आपका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का अपर्चर है दैट शुड बी स्मॉल। अगर वो स्मॉल होगा तो एंगल अल्फा बीटा गामा स्मॉल होंगे, आई व आर स्मॉल होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाएगा, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कोई एक पॉइंट होगी जहां पर हमारी रे ऑब्जेक्ट से जा करके इंसिडेंट होती है। वहां से अगर हम कोई नॉर्मल ड्रा करेंगे, किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो जो पॉइंट आता है, हम यहाँ पॉइंट लेंगे, अभी हमारे पास वो पॉइंट m आएगा। m इज वेरी वेरी क्लोज टू p। तो हम p सारी डिस्टेंसेस मेजर कहाँ से करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। पोल पे खड़े हो जाएंगे, अगर हमारे लेफ्ट साइड में आएगी डिस्टेंस तो वो नेगेटिव आएगी, राइट साइड में आएगी तो पॉजिटिव आएगी। लेकिन बुक में क्या बोला जाता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू दैट टेकन एज नेगेटिव। मेजर्ड ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। ये कंसिडरेशन आप याद रखेंगे। हम लोग अब फिगर की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है? हमें लेना है एक कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या लेना है? कॉनकेव। तो मैं ले लेता हूं एक कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए, इधर ही बना देता हूं मैं। ये हमारे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये मैंने एक सरफेस ले लिया। ये हमारे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। देखिए, जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, फिर मैं फोकस कर रहा हूं इस बात पे कि जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, किसी न किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा, उसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी। ठीक है, तो देखिए, ये भी मैं मान लेता हूं कि ये क्या है? इट इज आल्सो बी द पार्ट ऑफ स्फीयर। कुछ ऐसे रहा होगा, मैंने बना दिया। इसका सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा। अब सेंटर से इसके पोल को ज्वाइन कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी। इसको मैंने C बोल दिया है। ये हमारे पास C पॉइंट है और ये हमारे पास पोल है। ये हमारे पास क्या आ गया? पोल आ जाता है। तो पहले आपको बनाने आए, ये हमारे पास S, ये हमारे पास P, ये S डैश। क्या हो गया? SPS डैश एक कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इधर वाला जो हमारे पास मीडियम है, इधर का जो मीडियम है, हमने उसको मान लिया है कितना? ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर μ1 है। और इस साइड का जो मीडियम है वो कैसा है? वो हमारे पास μ2। ये हमने मीडियम मान रखा है।
ठीक, ये इधर का डेंसर मीडियम है। कैसा है मीडियम है ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, और इधर का रेयर मीडियम है। इधर वाला डेंसर है, ये डेंसर है, और यहाँ पर रेयर मीडियम है इस साइड का। पहले तो फिगर पे खूब फोकस करिए, फिगर बनाने आए आपको और उसकी एक एक बारीकियां जो हैं वो समझ में आए। तो मैंने ये कर दिया। अब क्या करना है मुझे, अब देखिए यहाँ पर मुझे रखना है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट साइज। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट साइज हो गया O। अब यहाँ से क्या करना है, रे जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पे इंसिडेंट हुई और ये हमारे पास पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट हमारे पास A है। तो जिस पॉइंट पे हमारी रे इंसिडेंट हो, जिस पॉइंट पे रे हमारे इंसिडेंट हो, वहाँ पे नॉर्मल ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा करते हैं जरा देखिए। पहले ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, और ये इंसिडेंट हुई कहाँ पर, ये इंसिडेंट हुई A पॉइंट पर, ये पॉइंट, ये इंसिडेंट हो गई। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करना है। तो मैंने बोला है अगर आपके पास स्पेयर है तो स्पेयर पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो वो जो लाइन होगी वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होगी। तो इस पे नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, ये देखिए नॉर्मल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये हमारे पास नॉर्मल हो जाता है, ये नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल पे देखिए ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाती है, वो एंगल बनाती है I। इस चीज़ को भी खूब याद रखेंगे। अब क्या होगा, ये रे जानी तो चाहिए सीधे, सीधे जानी चाहिए। क्या सीधे जाएगी, क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या सीधे जाएगी? तो आंसर आपकी तरफ से क्या आएगा, अभी तो आप बता भी नहीं पाओगे। चलिए मैं बताता हूँ कि जब भी हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है, रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रे होगी वो क्या होगी, इस नॉर्मल से थोड़ा सा अवे होगी, लाइक दैट। ऐसा रे हमारी कुछ ऐसे जाएगी। तो जो इंसिडेंट रे है, देखिए ये नॉर्मली इंसिडेंट रे है, इस जगह पर आप देखोगे तो जो रे इंसिडेंट हो रही वो कैसी हो रही, नॉर्मली। तो जैसे I है वैसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी परपेंडिकुलरली, बिना किसी डेविएशन के सीधे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर रे किसी सरफेस पर नॉर्मली आती है तो नॉर्मली ही चली जाएगी। तो ये ऐसे रे चली गई इस जगह से। अब क्या हुआ, आगे गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या ये दोनों आपस में कहीं यहाँ मिलेंगे? अगर आप यहाँ से देखना चाहो, आपके पास कोई बढ़िया I हो, खतरनाक I, चलिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ, कुछ ऐसे I हो आपके पास। यहाँ अगर आप अपनी आँख लगा के देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये रे कभी भी इधर जाके दिखाई नहीं पड़ेंगी मिलती हुई। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ेगा जिससे ये मिल जाए। तो मिलने का तरीका क्या है, इसको पीछे आप प्रोड्यूस कर दीजिए बैकवर्ड। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसा इमेज बनाएंगी, ये इमेज यहाँ पर बनाएंगी वर्चुअल, क्योंकि ये रिट्रेस बैक करने पर बन रहा है। ठीक है, इतना ही चीज़ें आपको समझनी है। जो ये रे है, ये इसके साथ कितना एंगल बनाती है, ये बनाती है R। कितना एंगल बनाती है, R। इसको आप जूम करके देख लेना, ये एंगल है R। हम अपनी तरफ से क्या मानते हैं, यहाँ मानते हैं अल्फ़ा, यहाँ मानते हैं बीटा, और यहाँ मानते हैं गामा। और क्या नया काम करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये पॉइंट हो जाता है हमारे पास M। इसी की मैं बात कर रहा था कि M क्या चीज़ होता है। मैंने बताया था कि जब अपर्चर छोटा होता है, अपर्चर का मतलब जो कर्व है वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो जब अपर्चर छोटा होगा तो ये पॉइंट M वेरी वेरी क्लोज टू P होगा, और इसको मैं मान लेता हूँ H है। सिर्फ इतना कंसिडरेशन है, इसकी क्या लैंग्वेज होगी वो मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से बोलता हूँ मैं कि जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, किसी ना किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ, उनका कोई ना कोई सेंटर होता है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उनकी रेडियस होती है जिसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। UV के बारे में आप जानते हैं, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एजम्पशन क्या है, मैंने क्लियर कर दिया है। एजम्पशंस क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल। और क्या बात करनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए रे हमारी इस साइड में जा रही है, अगर इंसिडेंट रे इधर है, इंसिडेंट रे अगर हम जो भी मेजरमेंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे करेंगे तो नेगेटिव होगा। हम जाके पोल पे खड़े हो जाएंगे और पोल के सामने देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और पोल के बैक साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सारा हमारा कंसिडरेशन था। कंसिडरेशन क्या क्या था, फिर लिख देता हूँ। लेट ओ क्या होता है,
पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर हो गया, ठीक है। पी क्या हो गया, पी हो गया पोल, जो मेन है मैं उसको लिखा दे रहा हूँ, पी हो गया पोल, ठीक है। और क्या देख रहे हो, एस पी एस डैश क्या है, एस पी एस डैश, एस पी एस डैश आपके पास कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम है, म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम, और म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर मीडियम। और अभी आप क्या देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा विद स्मॉल एंगल्स, ठीक है। और दो चीज़ें और नोटिस करिए, फिर अल्फा बीटा गामा बाद में लिखा देंगे, पहले लिखाई देता हूँ। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा विद एंगल, कहाँ एंगल है, विद एंगल एट ओ आई सी, ये हमारे एंगल हैं, कहाँ पे हैं, ओ आई सी पे बने हुए एंगल हैं, ओ पे बना हुआ एंगल है, आई पे बना हुआ एंगल है, और सी पे बना हुआ एंगल है, ओ आई सी पे बने हुए एंगल हैं, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, और दिख रहा होगा, चलिए, और ये क्या है, एम हमारे पास परपेंडिकुलर है ऑन किस पर, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट क्या कर लेता हूँ कि एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू एच है, ये हमारा कंसिडरेशन है, ठीक है। अभी क्या बच रहा है, अभी दो चीज़ें बच रही। इमेज कैसी बनाई आपने, इमेज कैसी बनाई, तो जरा लिख लीजिए। हमारे पास ओ ए क्या है, ओ ए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ओपी क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट रे है, हमारे पास नॉर्मली इंसिडेंट रे हो गई। अब इमेज कैसी बन रही, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। इमेज कैसी बन रही है, जरा देखिए। रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूसेस बैकवर्ड विच इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट आई एंड फॉर्म द वर्चुअल इमेज। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जरा देखिए। रिफ्रैक्टेड रे produces back which intersect on the principal axis at point I and forms रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। मैं इसको हेडलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। कैसी इमेज फॉर्म होती है यहाँ पर, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ये हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ये तो हो गया कंसीडरेशन फिगर के बारे में और फिगर से रिलेटेड लैंग्वेज के बारे में। अब हमें करना है डेरिवेशन। जो आपको दिख रहा है कि μ2 है ना, नेगेटिव ऑफ μ2 अपॉन वी, u प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। तो ये आपको डेरिवेट करना है। कैसे करना है, चलो देखिए। हम अप्लाई करेंगे क्या, हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, अप्लाई द स्नेल्स लॉ, applying Snell's law at point A पे अप्लाई करिए। क्या आ जाएगा देखिए, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, ठीक है, साइन ऑफ एंगल। तो क्या आएगा, μ2 साइन ऑफ एंगल
कितना है I इक्वल टू μ1 साइन हाफ एंगल R। तो इंसिडेंट एंगल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आ गया। अब आपको क्या पता है, यहाँ पर ये पता है कि जो कंसिडरेशन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंसिडरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइड, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइड्स, वो मैंने ले लिया है पॉइंट साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा कंसिडरेशन है अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब वो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, डजंट मैटर, कोई दोनों में से कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। जब दोनों में से कोई एक लेंगे, अपर्चर छोटा होगा तो क्या होगा, एंगल भी स्मॉल होंगे। इस चीज़ को ऐसे लिख लीजिए आप, जो चीज़ें हमारे एजम्पशन है हम उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या होगा, सिंस अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस is very small, that is sin I equivalent to I and sin R equivalent to R। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंसिडरेशन था, तो इस कंसिडरेशन को हमने बंद कर लिया। अब इसके बाद क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगा कि μ2 साइन I क्या हो जाएगा, साइन I कन्वर्ट हो गया सिर्फ I में, और μ1 और ये हो गया R में। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है फर्स्ट आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे I व R की वैल्यू चाहिए। जरा ट्रायंगल देखिए क्या, इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल OAC जरा मैं बना देता हूँ, जरा देखिए ऐसे, ठीक, और एक ट्रायंगल और बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर है O, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पर I, यहाँ पर C। देखिए जब AOC की बात करते हैं तो AOC में क्या आता है, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर गामा है, यहाँ पे एंगल है हमारे पास I। जब AIC की बात करते हैं तो हमारे पास एंगल कितना है, R। पहले I है, ये वाला देखिए, ये वाली रे हमारे पास कैसी है, ये हमारे पास डॉटेड लाइन है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे R बनाती है एंगल। तो यहाँ कितना है, देखिए ये बीटा है और ये गामा। तो ये क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्या ले सकते हो, इस ट्रायंगल से I की वैल्यू क्या होगी, I शुड बी इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। नहीं आया, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ से क्या आएगा, इन ट्रायंगल ये क्या होगा, AIC, ट्रायंगल AIC, यहाँ से क्या हो सकता है, R इज इक्वल टू ये आएगा गामा प्लस बीटा। तो दोनों की वैल्यू मैंने निकाल दी, आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड की चीज़ें हटा देता हूँ, फिर मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्या है, पुट करूँगा वैल्यू यूजिंग फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन नंबर कौन सी है, 1, इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। कितना आएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करोगे इसमें तो μ2 और I की जगह कितना आ गया, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू μ1 गामा माइनस गामा प्लस बीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से, इस कंसिडरेशन को हटा देता हूँ। चलिए अब जरा देखिए, आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्चुअली बहुत छोटे एंगल हैं। क्यों, क्योंकि अपर्चर इज वेरी स्मॉल। मैं लिख देता हूँ अगेन, क्या लिखता हूँ, since aperture of refracting surface is very small, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि P जो M is very close to P, that is M is very close to P and
अल्फ़ा बीटा गामा शुड बी वेरी स्मॉल, शुड बी स्मॉल लिख देता हूँ, वेरी में आ ही जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 10 अल्फ़ा की इक्विवेलेंट हो जाएगी। 10 अल्फ़ा की ज़रा वैल्यू देखिए फिगर से, 10 अल्फ़ा निकालेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा AM बाई OM, और जो OM है वो जो OM है वही OP के इक्वल है, तो AM अपॉन OP आएगा। और AM की वैल्यू कितनी है H, और OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी U, जो V की डिस्टेंस होगी वो इमेज की डिस्टेंस होगी V, और इधर की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R। तो यहाँ क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस का U, बीटा की वैल्यू कितनी होगी 10 बीटा, यहाँ से आएगा AM, जरा देखिए AM अपॉन IM, और IM को क्या लिखोगे आप, IM के लिखोगे IP के इक्वल, तो यहाँ से आएगा H अपॉन माइनस का V, और गामा की वैल्यू कितनी आएगी 10 गामा, ये आएगा AM, इसके लिए जरा देखिए AM अपॉन CM, अब CM की वैल्यू क्या होगी, CP के इक्वल होगी। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है। यहाँ से कितना आ गया CP, वैल्यू पुट करिए H अपॉन R, ये इस साइड में है, P के राइट साइड में है, इसलिए पॉजिटिव आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाती है थर्ड। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड क्या रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से पुट करेंगे μ2, और गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू है H अपॉन R। ठीक, देखिए यहाँ क्या है प्लस, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है माइनस में, तो H अपॉन U इज इक्वल टू μ1, गामा की वैल्यू कितनी है H अपॉन R। ठीक, यहाँ बीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ होता है प्लस लेकिन बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो H अपॉन V। आप क्या करिए, दोनों साइड से H हटा दीजिए, H हटा दीजिए, μ2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन V। क्या करना मैंने, मुझे ये करना है, मैंने नहीं करना है, तुम्हें करना है। मतलब μ1 माइनस μ2 निकालिए, μ1 माइनस μ2, तो ये वाला टर्म उधर लेके जाइए। ठीक है, ये वाला टर्म उधर लेके जाइए, कितना आ जाएगा, और ये वाला इधर लेके आइए, यहाँ लाएंगे तो क्या आएगा माइनस, देखिए ये वाला टर्म क्या है माइनस का μ2 अपॉन U, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा μ1 अपॉन V इज इक्वल टू, ये उधर जाना है तो क्या आएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन R। देखिए यही रिलेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, फिर से एक बार अपने आप को कनेक्ट करिए। मुझे क्या चाहिए था, μ1 माइनस μ2 अपॉन R। क्या ये रिलेशन वैसा है जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता था? नहीं ना, बिल्कुल डिफरेंट है। तो बिल्कुल नहीं तो डिफरेंट, बिल्कुल तो नहीं कह सकता, लेकिन डिफरेंट है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ करिए कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, डजंट मैटर कि वो सरफेस कैसा है, सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है कि रियल बनता है, इस बात पे डिपेंड करती है। लेकिन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, फॉर्मूला रिमेन सेम। तो ये डेंसर मीडियम की मैंने बात कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस लेता और हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता तो किस तरह से बातें बनती। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए, एंजॉय कीजिए स्टडी के साथ अच्छे से। किसी तरह से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।